नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि जैसे कि रेखा जी को आप दिख ही रहे हैं फ्रेम में, उन्होंने वो बैठक करने जा रही हैं रेवड़ी पर चर्चा बैठक। हमारी भी यही, हमारी बैठक तो नहीं है, लेकिन हमारी जो आज का मुद्दा है वो यही है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने कामों से वोटरों का दिल नहीं जीत पाई है। जो जितने लगातार लुभावनी वादे पर वादे किए जा रही है, और सारे वादे जो पूरे होंगे वो चुनाव के बाद होंगे। तो यानी कि अभी जो भी हमारे मन में आ रहा है, जो हमारा हम वो वादा कर दे रहे हैं, लेकिन उसके वादे का जो जो पूरा किया जाएगा वो चुनाव के बाद किया जाएगा। तो क्या ऐसे में हम जो भी वादे कर रहे हैं उससे वोटर लाभान्वित होंगे और लोग वोटर जो हैं उनका दिमाग बदलेगा? क्योंकि सब कुछ वोटरों से जुड़े हुए सारे वादे हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है। वहीं बीजेपी भी अपने अपने तरीके से अपने वादे कर रही है ताकि वोटरों का भी दिल जीता जाए। बहरहाल 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में है और वो चाहेगी कि इस बार अपने जो इनका जीत का सिलसिला जो आ रहा है वो कायम रहे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ रेखा शर्मा जी हैं। वो आम आदमी पार्टी की जब से आम आदमी पार्टी गठित हुई है तब से वो पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। वह संगठन के पीछे पूरा काम करती हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पे उनसे अच्छा कोई वक्ता हमें मिल नहीं सकता जो अच्छे वो, इसमें महिलाओं का जो 21 रुपये का जो वादा है, 2100 रुपये पर महीने का, वो भी इसमें शामिल है। तो रेखा जी, आपका स्वागत है। और पहला सवाल ही आपसे हमारा यही है कि क्या ये जो लुभावनी वादे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो क्या इससे दिल्ली के वोटरों का मन बदलेगा? जो वोटर अगर बीजेपी कांग्रेस की तरफ जाने की सोच रहे हैं, वोट देने की सोच रहे हैं, या फिर सरकार बदलने की सोच रहे हैं, तो क्या इससे वो दोबारा से आम आदमी पार्टी की तरफ आएंगे? तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। देखिए, लुभावनी वादे नहीं है। हमने पहले भी बहुत सारे वादे किए थे जिसको हमने पूरा किया है, और आज भी हम जो वादे कर रहे हैं उसको केजरीवाल जी पूरा करेंगे। तो ये वादे नहीं समझिए कि हमारा एक तरह से मैनिफेस्टो है जो आम पब्लिक के लिए हमने केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है। तो क्या अब 10 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में गठित है और उनकी सरकार चल रही है, तो क्या उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बल पे वो अपनी सरकार को दोबारा ला सकें? क्या इसके लिए लुभावनी वादे करना ज़रूरी है? नहीं, देखिए, काम तो हमने किया ही है। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी हमने अभी तक प्रॉमिस किया था, जितने भी हमने मैनिफेस्टो में दिया था, सब हमने किया है पूरा, और आगे भी हम कर रहे हैं तो करेंगे उसको पूरा। देखिए, पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए, तो पब्लिक को फैसिलिटी देना कोई गुनाह तो नहीं है। उन्हीं के पैसे हम उन्हीं को वापस कर रहे हैं, कोई हम उनको फ्री तो दे नहीं रहे हैं कोई चीज़। और देखिए, हेल्थ एक ऐसा इशू है जो पूरे वर्ल्ड में सभी जगह गवर्नमेंट फ्री देती है, तो हम भी फ्री दे रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई बहुत तो नहीं है। बुजुर्गों के लिए जो अभी योजना आई है वो है, बच्चों के लिए आ रही है, महिलाओं के लिए आ रही है, तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि हम फ्री दे रहे हैं। उनका पैसा है, उनको हम फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी सरकार फैसिलिटी देने की कोशिश कर रही है, इसलिए कोई लुभावने वादे नहीं है। उनकी ज़रूरत है, ज़रूरत को हम उनकी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम वही मुद्दे पे बात करते हैं जो जनता के बीच में घूम रहे होते हैं। हम लोग अपना पता करते हैं जनता से कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, फिर उसी मुद्दे में आपसे बात करते हैं। तो हम यही मुद्दा था, इसलिए हम आपके पास आए थे। अब इसमें एक सवाल ये भी है कि जो 10 साल से क्या अगर बुजुर्गों के लिए सोचा जा रहा था, तो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया गया? अब क्यों संजीवनी लेके आनी पड़ी, वो भी चुनाव से पहले? अगर आप एक तरफ आपने आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया और दूसरी तरफ आपने चुनाव से पहले संजीवनी योजना लिया है जो अभी तक लागू भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप सबका करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि आप नहीं चाहते कि केंद्र सरकार को उसका क्रेडिट मिले जो बुजुर्गों के लिए वो काम कर रहे हैं? और दूसरा, सीनियर सिटीजन वोट बैंक खींचने के लिए आपने उनको अपनी तरफ खींचने के लिए संजीवनी लेकर आ गए। नहीं, देखिए, आयुष्मान योजना तो बिल्कुल अलग है। उसमें है कि अगर आपके पास कार है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास मोबाइल है, तो हम उसके लिए एलिजिबल आप नहीं है। लेकिन जो हमारा संजीवनी योजना, उसमें ऐसा नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के बुजुर्ग हो, किसी भी तरह के लोग हैं, आपको हर सीनियर सिटीजन के लिए फैसिलिटी है, और अनलिमिटेड है। 5 लाख का नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है कि आप प्राइवेट में या उसमें कर सकते हैं। आयुष्मान योजना तो बिल्कुल अलग है। उसके पहले भी देखिए, हमारे यहाँ तो फ्री ट्रीटमेंट पहले से था, तो आयुष्मान योजना की तो हमें जरूरत पड़ती नहीं थी। हम तो पहले सरकारी ऑफिस हॉस्पिटल में जाते हैं तो फ्री ट्रीटमेंट होती है हमारी। तो आप वैसा बता रहे अनलिमिटेड हैं, कितने बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, ठीक है, सबका किसी पेंशन भी नहीं है, तो छोटी बीमारी के लिए ठीक है, लेकिन किनकी अगर 30 लाख का बिल आ रहा है, किसी का 50 लाख का बिल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के वित्त विभाग पर भी तो इसका लोड पड़ेगा। तो कहाँ तक से सक्षम है, किसको उठाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि बीमारी बहुत कॉस्टली होता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी बहुत कॉस्टली होता है, या बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है तो बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को गलतफहमी होती है। आप एक बात, इंश्योरेंस कंपनी है, कितने लॉस में चलती है, लाखों में 2-4 आदमी को देती है वो, बाकी तो सब पैसे उसके पास ही रहते हैं।
तो फिर उसी तरह से ऐसा नहीं है, ये सब गलतफहमी होती है कि जो भाई ज़्यादा खर्च होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी योजनाएं सही चलती हैं और लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। ये तो जरूरी नहीं है कि हर बुजुर्ग, हम चाहते हैं कि कोई भी बुजुर्ग बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कोई बाई चांस बीमार पड़ता है तो उसकी फैसिलिटी दी जाती है। अब कि आम आदमी पार्टी हर एक तबके पर नज़र रख रही है और उसके हिसाब से वो घोषणाएं करती जा रही है, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, ठीक है। अब आज ही केजरीवाल ने कहा है कि विदेशों में शिक्षा फ्री रहेगी जो दलित बच्चे हैं उनके लिए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक एक वर्ग को चुना जा रहा है जिससे कि अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए, उनके लिए वादे किए जाएं? देखिए, सवाल वोट बैंक का नहीं है, सवाल है ज़रूरत किसको है। सवाल यहाँ पर है, देखिए हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बहुत उपेक्षित होते हैं। घर परिवार में सबसे उपेक्षित जो तबका है वो आपका कोई बात नहीं, वो आपका बुजुर्ग ही है। कहते हैं ना कि एक माँ बाप जो है 10 बच्चे को पालता है, लेकिन 10 बच्चे जो है एक माँ बाप को नहीं पालते हैं। अगर उन्होंने बुजुर्गों के लिए योजना लाई है तो ये गलत तो नहीं। उसी तरह से जो दलित हैं या जो गरीब तबके के हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल हमारा फ्री चल रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनमें भी जो इंटेलिजेंट होते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर कोई योजना अगर वो लाते हैं तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। आपसे लास्ट 2 सवाल हैं। अब महिलाओं को लेकर 100 रुपये की घोषणा की गई है, वो भी चुनाव के बाद, तो हर चीज़ चुनाव के बाद ही क्यों लाई जा रही है? देखिए, ये घोषणा तो बहुत पहले